बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस पर बहुत दिलचस्प समाअत हुई और आज लतीफ़ खान खोसा ने अगले पिछले सारे हिसाब चुकता किए हैं। दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली है। उन्होंने कहा जी कि जब हमें फ़ील्ड ही नहीं मिली तो आप हमें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। और लतीफ़ खोसा ने कहा कि जब आपने हमसे फ़ील्ड ले ली है तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड हम आपसे क्या मांगेंगे, क्या हम ये दरख्वास्त चलाएंगे और जो होगी फिर देखी जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि आज काजी फजीसा साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की, आज लाइव नहीं दिखाया गया। अगर लाइव दिखाया जाता तो हम आपको दिखाते, लाइव नहीं दिखाया गया। और दूसरा, आज मीडिया के वो लोग जो काजी साहब या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत तनकीद कर रहे थे फ़ैसले पर, जज साहब पे नहीं, जज साहब पे कोई नहीं तनकीद कर सकता, फ़ैसले पे तनकीद जो कह रहे थे मुस्बत अंदाज में, उनके दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। और आज उन बीट रिपोर्टर्स को या कोर्ट रिपोर्टर्स को जो बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते आ रहे हैं उनके दाखिले पर भी पाबंदी थी। और फिर उस पाबंदी में और लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म करके ये केस पर आज समाअत की गई और उस केस में जो फिर अहम पेशरफ सामने आई। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो तौहीन अदालत है वो बेसिकली सिकंदर सुल्तान राजा और 4 जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन के उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 4 अरकान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की अलहदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। वो जो पहली दरख्वास्त थी जिसमें IG को और चीफ सेक्रेटरी को और फ़लाँ को फ़रीक बनाया गया था वो वापस ले ली गई है और उसकी समाअत का हवाल बहुत दिलचस्प और बहुत अहम है, वो मैं आगे जाके आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन एक नई दरख्वास्त दायर की गई है। ये कन्फ्यूजन मीडिया के ऊपर क्रिएट की गई थी कि उसी दरख्वास्त में कोई इंटायरा जो मुतफरक दरख्वास्त दी गई और वो सिकंदर सुल्तान और 4 मेंबरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। नहीं, ये अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से जो सिकंदर सुल्तान राजा और 4 अरकान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की अलहदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत केस में फ़रीक बनाने की इस्तदा की गई। कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावट और पकड़ धकड़ पर 6 PTA रहनुमाओं के बयान हल्फी भी दरख्वास्त के साथ जमा करवाए गए। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये दरख्वास्त ऐसे वक्त में दायर की गई जब इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर PTI की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत होनी थी। उससे पहले ये दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखी गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के दिलचस्प समाअत का हवाल और फिर लतीफ़ खोसा ने जो अदालत के बाहर आके जो कुछ कहा वो भी बड़ा दिलचस्प है। 3 रुकनी बेंच था, ये वही मुअज़्ज़ज़ बेंच था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ 25% जो रिज़र्व्ड सीटें थी उससे महरूम कर दिया और आगे 8 फरवरी का इंतखाबात तो है ही है, जो आगे सेनेट के 2 इंतखाबात होने हैं उसके लिए भी पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी हार्स ट्रेडिंग की इब्तदा और बुनियाद रखी गई। दौरान समाज जैसी समाज शुरू हुई तो का आज लतीफ़ खोसा को पता तो था कि हमें जो रिलीफ मिलना था वो तो मिल गया है। आज उन्होंने फिर फुल फॉर्म में जो खोसा की फुल फॉर्म है ना, आज खोसा उसमें नज़र आए। PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, हम ये जो मौजूदा दरख्वास्त है इसको वापस ले रहे हैं। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में हम जाना पसंद करेंगे, यहाँ जमहूरियत की बका नहीं होनी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुझे हदायत मिली हैं कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। आपके 13 जनवरी के, अब इसे कहते हैं वो, आपके 13 जनवरी के फ़ैसले से हमारी 230 से ज़ायद मखसूस नशिस्तें पूरे पाकिस्तान में सूबाई और कौमी असम्बली की मिला के छीन गई हैं। आपके जनाबे वाला चीफ जस्टिस माई लॉर्ड काजी फजीसा साहब, आपके 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद हमारी 230 से ज़ायद नशिस्तें छिन गई हैं, दोनों मिला के। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे लेकिन 13 जनवरी की रात 11:30 बजे एक ऐसा फ़ैसला सुनाया गया जिससे PTI का शहराजा बिखर गया और हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। हम आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने 13 जनवरी की रात 11:30 बजे हमसे फील्ड ही ले ली, तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड हम आपसे क्या मांगे। मैं कहता हूँ ऐसी जो है वो समाअत थी, ये आज लाइव दिखाने के वाकई काबिल थी, लेकिन चूँकि चीज़ें पहले ही बड़ी डिस्टर्ब हो चुकी हैं
लतीफ़ खान कोसा का कहना था कि आप अहकामात अपने तय आप अहकामात दे सकते हैं, आप मालिक हैं, आपने 22 दिसंबर को फ़ैसला दिया, आपने हमें कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलेगी, आपने इनको हुक्म दिया, इन्होंने नहीं दी, आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, इन्होंने आपको सैकड़ों सफ़ात की रिपोर्टें जमा करवा दी, हमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं दिया। अब आप जाने और ये जाने, हमसे तो आपने फील्ड ही छीन ले लिए, हम आपसे फील्ड जब छीन ली तो हम आपसे क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मांगेंगे या आप हमें क्या देंगे। हाँ, अपने तय आप अगर कोई इनको मुनासिब को हुक्म जारी करना चाहते हैं, आप इनको कोई डायरेक्शन देना चाहते हैं, आप कोई इंतखाबात की बात करना चाहते हैं, वो आप जाने और ये जाने। अब हमसे तो आपने फील्ड ही छीन ली है, हम आपसे क्या लेवल प्लेइंग फील्ड लें। लतीफ़ खोसा का कहना था कि आप अहकाम दे सकते हैं, हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्ज़ी। जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली है, हम आपका फैसला माने ना माने वो तो बात ही ख़त्म हो गई, आपने तो हमें क्रश कर दिया, आपने तो हमारा जो पीटीआई का शिराजा था वो बिखर गया है, आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फील्ड ही छीन ली है, अब हम उसको माने ना माने उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लतीफ़ खोसा ने कहा आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है, एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है, पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार हैं, किसी का कोई पता नहीं है कि किस तरीके से ये सारे मामलात जो है वो देखे जाएंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली साहब ने इस्तफसार किया कि आपको क्या लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे, जिस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि इंतखाबात बिल्कुल गैर शफाफ और गैर मुनसफ़ाना है, हमने अदलिया के लिए खून दिया, कुर्बानियाँ दी, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ वो सब के सामने है और मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई। जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा ने यह फरमाया कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक सियासी जमात के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आपको बाकी सियासी जमातें क्यों नज़र नहीं आ रही। ये आज 13 जनवरी को फैसला करने वाली जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा आज 15 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बारे में फरमा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक सियासी जमात के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आपको बाकी सियासी जमातें क्यों नज़र नहीं आ रही। इस पर मैं एक टूटा फूटा शेर आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उन्होंने फरमाया कि आपको इलेक्शन कमीशन क्यों एक सियासी जमात के पीछे पड़ा हुआ है, आपको बाकी सियासी जमातें नज़र नहीं आती। आज के ये जो रिमार्क्स हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के, उस पर वो एक शेर है, वो गलत भी हो सकता है, लफ्ज़ आगे पीछे हो सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप उसमें, चूँकि मैं कोई शायर थोड़ी हूँ। तो जब जज साहबा ने ये फरमाया ना आज कि जी इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक सियासी जमात के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आपको बाकी सियासी जमातें क्यों नहीं नज़र आ रही, तो मुझे वो शेर याद आ गया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना। अब क्या इलेक्शन कमीशन क्या करेगा और क्या होना है, जो होना था वो जनाब 13 जनवरी को जनाब फैसला दे चुके हैं। अब वो अब पीटीआई को उन्होंने जब क्या कर दिया है, अब वो बाकियों के पीछे ही लगेंगे ना, और अब क्या उन्होंने निकालना है इंतहाई। अच्छा, चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि अब आप हमें भी बोलने की इजाज़त दें, दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। ये काजी फाजिसा साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर न डालें, दूसरे केस की बात अब यहाँ न करें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया, वो पीटीआई नज़रियाती का। उन्होंने बताया कि जनाब हमारे साथ तो ये हो रहा है, यहाँ आप केस सुन रहे थे, वहाँ हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के घर पर धावा बोला गया, दूसरी तरफ हमने दूसरी जमात के साथ जो इत्तेहाद किया था उसको उठा लिया गया और ज़बरदस्ती उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली गई। कहाँ कौन कौन सी बात हम आपको बताएं, कौन कौन सा रोना रोएं। लतीफ़ खोसा ने कहा जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। इत्तेहाद करने पर भी अब हम पर मुकदमात बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया है। आपके फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे। वकील पीटीआई ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों में से किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया गया है और कुछ तो तौहीन आमेज़ और हतक आमेज़ और मज़हका खेज़ निशानात दिए गए हैं और फिर रात को निशान दिए जाते हैं, सुबह तब्दील हो जाते हैं। तो हमारे साथ तो ये हो रहा है जनाब, हम तो आपके फ़ैसले के बाद, आपके फ़ैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया है। आपके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियार है, आप अहकाम दे सकते हैं, हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते।
आप अगर चाहें तो आपके पास आर्टिकल 187 के तहत अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद का अख्तियार है, जो आपने 22 दिसंबर को एक फ़ैसला दिया था। हम नहीं आपकी अदालत में ये केस लड़ना चाहते, हम नहीं मज़ीद ये केस लड़ना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। उन्होंने कहा जी कि हम आपसे राज़ी, आप हमसे राज़ी, हम नहीं ये केस चलाना चाहते और आपने जो हमें रिलीफ देना था वो आपने दे दिया है। उसके बाद लतीफ़ खोसा बाहर तशरीफ़ लाए और उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई मीडिया से। लतीफ़ खोसा ने कहा कि दिसंबर 2023 के फ़ैसले के तनाजुर में अदालत आए थे, जो 22 दिसंबर 2023 का फ़ैसला था। इलेक्शन में मसावी मौक़े के बजाय PTI वकला और रहनुमाओं को उठाया गया। PTI रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि वकला को PTI ने भेजा, लेकिन उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। PTI के रहनुमाओं को MPO लगाकर गिरफ़्तार किया गया। हमें किसी ज़िला में जलसा करने की इजाज़त नहीं है, जो जलसे की कोशिश करते हैं उसके घर पर हमला करते हैं। हम ये सब मामलात सुप्रीम कोर्ट में लाए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को गिरफ़्तार किया, पुलिस कहती है कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की अज़मत को सलाम, वो कहते हैं मैं TV नहीं देखता। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। PTI के रहनुमा का कहना है कि अदालती फ़ैसले की वजह से हमारी मखसूस नशिस्तें उड़ा दी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के इंतखाबी अलाइंस करती है। PTI नज़रियाती के चेयरमैन ने हमसे 7 सीटें मांगी थी। PTI नज़रियाती को 7 सीटें देने का मुआहदा हुआ, टिकटों पर दस्तखत हुए। मुआहदे के बाद PTI नज़रियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया। PTI नज़रियाती के चेयरमैन को TV पर लाकर बयान दिया गया कि ये दस्तखत जाली हैं। उनका ये भी कहना था कि अवाम की अदालत में जा रहे हैं, हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। अदालती फ़ैसले से जमहूरियत तबाह हुई है। मैंने इसी तरह का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीपल्स पार्टी में भी करवाया। बिलावल भुट्टो और मेरे नाम पर भी पीपल्स पार्टी में कोई उम्मीदवार खड़ा ना हुआ। पीपल्स पार्टी में हमने जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया तो बिला मुकाबला हुए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया तो कोई बिलावल और आसिफ जरदारी के सामने खड़ा ना हुआ। लेकिन तमाम के तमाम लोगों के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो कबूल हैं, सिर्फ नहीं कबूल तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। आज सुबह ही मैं ये बात कर रहा था कि ये जो लेवल प्लेइंग तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ले लेना चाहिए। अब आप मौका ना दें उनको कि वो कोई इसके ऊपर रिमार्क्स दे के किसी 1, 2, 3 के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके और कोई बड़ा कोई तीर मारने की कोशिश की जाए या कोई बड़ा हीरो बनने की कोशिश की जाए। ज़रूरत ही नहीं है। आइन और कानून जब वाज़े है, जब अदालती फ़ैसले वाज़े हैं, अवाम की राय वाज़े है, तो फिर उसके बाद आपको मज़ीद यहाँ इस मामले को नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के ख़िलाफ़ आपका हक़ है, आप नई दरख्वास्त दायर करें और उस पर आप जो भी जैसे चीज़ों को चलाना चाहें। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये दरख्वास्त वापस ले ली और लतीफ़ खान खोसा ने हमारे जो निज़ाम इंसाफ है उसको भिगो के जो किया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।